जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की इस रिपोर्ट में हम पहले बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो कि काफ़ी लंबे समय से चर्चा का विषय बनी रही थी, और ये माना जा रहा था कि आज का दिन यानी 12 फरवरी का दिन उस रिपोर्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज कुछ ऐसा होता नजर आया है। दरअसल आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग को आयोजित किया जाता है, जहां पर लॉन्ग टाइम से जो पेंडिंग हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट थे उन्हें हरी झंडी दी जाती है। यहां पर भारत अमेरिका, भारत रूस और भारत और फ्रांस के बीच में जो सैन्य समझौते हैं, इनको लेकर कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं। शुरुआत करते हैं फ्रांस से। आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से की गई थी, उन्होंने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव लगभग 3.2 लाख करोड़ रुपए का माना जा रहा है, और इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा खरीद भी बताया जा रहा है। इन विमानों से भारतीय वायुसेना की ताकत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हमें देखने को मिलेगा। इस प्रस्ताव के अंतर्गत 88 सिंगल सीटर और 26 जो ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट है, इनके खरीद को मंजूरी मिली है। इसके अलावा इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट हो गई, इंडियन वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन हो गया, इसको भी मंजूरी मिली है। इस डील की बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भारत ने जो अलग अलग सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है मिसाइल्स का, वो साइन नहीं किया है, बल्कि एक ही पैकेज में सबको इंक्लूड किया है। हालांकि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि फ्रांस ने भारत को काफ़ी हद तक स्वतंत्रता भी दी है कि भारत अपने मन मुताबिक जो स्वदेशी वेपन सिस्टम है उनका इंटीग्रेशन कर सकता है। हालांकि इसके लक्षण हमें कल ही देखने को मिल गए थे, जब भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इस समय निर्णय अंतिम चरण में है और कभी भी इसकी पुष्टि हो सकती है। तो आज फाइनली इसकी पुष्टि हो चुकी है, और अब इन विमानों के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। इसके अलावा दूसरा जो निर्णय था वो भी एक ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर था जो लंबे समय से कह सकते हैं कि अधर में लटका था, और यह है भारतीय नौसेना के लिए 6 अतिरिक्त P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक लंबे अरसे से प्राइस को लेकर के, कभी टेक्निकल पैरामीटर्स को लेकर के जो बातचीत है, ये भारत और अमेरिका के बीच में अटकी हुई थी और कोई निर्णय निकल नहीं पा रहे थे। और हाल ही में जब ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच में क्लियर हुई, तो ये माना जाने लगा कि वो प्रोग्राम जो लंबे समय से पेंडिंग में है उनको मंजूरी मिल सकती है। तो आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में दूसरी जो बड़ी मंजूरी मिली है वो 6 अतिरिक्त P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट को लेकर के है, और इन विमानों को खरीदने के लिए भी अब हरी झंडी दे दी गई है। ये विमान भारतीय नौसेना के समुद्र में निगरानी की कैपेबिलिटी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी और लंबी दूरी तक के जो गश्त जैसे कार्य हैं, इनमें काफ़ी मदद करेंगे। और भारतीय नौसेना पहले से ही 12 की संख्या में इनको ऑपरेट करती है, और जो 6 अतिरिक्त एयरक्राफ्ट है, इनके आने के बाद इनकी संख्या 18 हो जाएगी, यानी पूरी एक स्क्वाड्रन जो है वो मेंटेन रहेगी, और भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी में एक मेजर बूस्ट हमें देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा भारत और रूस को लेकर के भी कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं। माना जा रहा था कि इस डील में SU-57 को लेकर कुछ बातचीत हो सकती है, लेकिन वो तो नहीं हुई। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बैठक में रूस से सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल जो हैं और उनके स्टॉक को लेकर जो टेंडर जारी करने का प्रस्ताव है, उस पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि जो सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम है यानी S-400 है, इसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भूमिका को सुनिश्चित किया था, और भारत की बहुत सारी जो उस समय परेशानियां थी उसके लिए ये एक रक्षक बनकर सामने आया था। और हम तो ये सब जानते ही हैं कि एक लंबे अरसे से भारत जो मिसाइल स्टॉक पाइल है उसको बढ़ाने के लिए जोर दे रहा है, और इसको लेकर इसमें चर्चा भी हुई है। इसके अलावा जो स्वदेशी रक्षा परियोजनाएं हैं, उनको भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने DRDO द्वारा विकसित किया गया तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का जो विभव पॉइंट अटैक एंटी टैंक माइन है, उसको खरीदने पर विचार व्यक्त किया है। इसके अलावा भारतीय सेना के आर्मर्ड वाहनों के आधुनिकीकरण जैसे प्रस्ताव भी उस एजेंडा का प्रमुख हिस्सा थे। अब आप लोग जान लीजिए कि बेसिकली ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है क्या, जिसको लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं CCS और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को लेकर के। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को अगर हम आसान शब्दों में समझाएं तो उसका मतलब होता है रक्षा अधिग्रहण परिषद। ये भारत सरकार की सबसे बड़ी रक्षा खरीद निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसका नेतृत्व रक्षा मंत्री के द्वारा किया जाता है। आप सबको पता है कि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं, और उनके तरफ से ही यहाँ पर जो निर्णय है वो लिया जाता है। ये प्रस्तावों को मंजूरी देता है और आगे के निर्णयों के लिए सिफारिश करता है। यानी अगर हम माने
तो डीएसी का अप्रूवल किसी भी प्रोग्राम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और यही कारण है कि हम लोग काफ़ी लंबे समय से इनके तरफ देख रहे थे। अब आइए बात कर लेते हैं डील को लेकर हमें और क्या-क्या नई बातें जानकारी में आई हैं। देखिए, जिस समय हम ये रिपोर्ट अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय ताज़ा-ताज़ा इसको मंजूरी मिली है, लेकिन इसमें जो नई चीज़ें एएनआई की तरफ से बताई जा रही हैं उसमें बताया गया कि हमने जो राफेल डील को लेकर डिस्कस किया है 114 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट, इसमें स्पष्ट है कि 88 सिंगल सीटर और 26 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी ऐड करी गई हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार जो 18 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो कि F4.1 या F4.2 स्टैंडर्ड के होंगे, इन्हें सीधे फ्रांस से ही डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाकर भारत भेजा जाएगा। यानी आसान शब्दों में बात करें तो ये फ्लाईअवे कंडीशन में भारत को मिलेंगे और उसके बाद जो बचे हमारे 96 फाइटर जेट हैं, इन्हें भारत में डसॉल्ट एविएशन निजी कंपनियों के साथ साझेदारी में बनाएगी। इनमें से हमें कई ट्विन सीटर वेरिएंट भी देखने को मिलेंगे और क्योंकि अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग पूरी हो चुकी है, तो उस पे ये भी क्लियर हो चुका है कि इनमें स्कैल्प, मीटियोर और हैमर जैसे जो अत्याधुनिक वेपन सिस्टम है, वो पहले से ही इंटीग्रेट करके भारत को दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर एक और चीज़ है जो जाननी चाहिए कि डसॉल्ट एविएशन ने पहले से ही भारत में अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत करनी तेज़ कर दी हैं। वो ऑलरेडी फैसिलिटी का निर्माण और पार्टनरशिप को फाइनलाइज करने पर लगे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले भविष्य में सिर्फ राफेल F4 स्टैंडर्ड ही नहीं, बल्कि राफेल F5 जैसे जो फाइटर जेट हैं, इनका निर्माण भी भारत में होता हमें दिखाई पड़ेगा। यानी भारत जो खरीद रहा है उसमें बेसिकली राफेल F4 स्टैंडर्ड ही अकेले एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर राफेल F5 स्टैंडर्ड के लिए भी जगह दी गई है और माना जा रहा है कि अंतिम के जो तकरीबन 20 के आसपास फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं वो हमें F5 स्टैंडर्ड के ही देखने को मिलने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर भारतीय वायुसेना को ये एक राहत तो मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अभी भारतीय वायुसेना को पहला एयरक्राफ्ट मिलेगा कब। देखिए, अभी सिर्फ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मंजूरी आई है, इसके बाद सीसीएस अप्रूवल मिलेगा और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 से 4 साल में ही आप मान सकते हैं कि पहला एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिल सकता है। यानी हमें तकरीबन 2029 से 30 तक का वेट करना पड़ सकता है। हालांकि ये अनुमान है, अगर प्रोग्राम में तेज़ी आती है तो यहाँ पर टाइमलाइन शॉर्ट भी होगी, लेकिन भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से ये डील बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि हम लोग घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान हैं और फिलहाल तत्काल कोई बड़ा समाधान हमारे सामने नहीं था एमआरएफए को छोड़ करके। हम ये कह सकते हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। आप इस डील को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारतीय वायुसेना की राफेल डील भारतीय वायुसेना की मदद करेगी या फिर हमें यहाँ पर जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको भी कंबाइन करना चाहिए था ऑर्डर में? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप इस डील से कितना सहमत हैं और आपके हिसाब से इसमें क्या-क्या सुधार भी होना चाहिए था, आप उसको भी अवश्य बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।